हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त आदित्य सिंह फिर लेके आया हूँ हिस्ट्री की सीरीज़ के थ्रू जो चल रही हैं क्लास नंबर 17। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों विभिन्न तरह के क्वेश्चन जो कि गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से आया हुआ क्वेश्चन होंगे। दोस्तों यह सीरीज़ आपके लिए पैट NTPC 12th लेवल, आने वाली परीक्षा PCS और आने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है। दोस्तों इस क्लास को और इस सीरीज़ को आपने अब तक जितना प्यार दिया उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप आगे भी हमारा इसी तरीके से साथ देंगे और प्यार देंगे, ठीक है दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ जिसने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो वो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और जो बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं, जो भाई बहन आपके पढ़ते हैं आपके साथ और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर शेयर करें और उन्हें ज़रूर बताएं। और जिनका पैट का पेपर है उन्हें तो ज़रूर ही बताएं भाई साहब, और उनके मोबाइल में केवल अपने शेयर करके अपने इस क्लास को सब्सक्राइब करके दें ताकि अगली क्लास उनसे वंचित ना हो। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगली अपनी क्लास की क्लास नंबर 17 का पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है गुप्त वंश ने इसका अवधि इनमें शासन किया था, यानी गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताएंगे गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था। तो दोस्तों उचित आंसर आप हमें प्रदान करेंगे, कमेंट भी करते रहें। बाकी आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ, विद पॉइंट के बताऊंगा भाई साहब, विद पॉइंट के, जैसे अब तक बताता आया हूँ ऐसे ही बताता चलूँगा। आपको कहीं कहीं पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ इन्हीं को तैयार कर लो, यहाँ से ही पैट के क्वेश्चन आने वाले हैं और कहीं से नहीं आएंगे, ठीक है। और देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर पहला, गुप्त वंश की अवधि, शासन अवधि क्या है। तो शासन अवधि क्या है दोस्तों, तो वो है ए ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यानी 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ठीक है। कितनी 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था। यानी निम्नलिखित शासकों, जितने भी ये शासक हैं, राजा हैं, शासक हैं, या किसी एक क्षेत्र के शासक होते हैं ना, इस तरह से पहले राजा होते थे शासक, ठीक है, उस तरीके से ये 4 शासक हैं, ठीक है। उनमें से ऐसा कौन सा शासक हुआ है जिसने 4 अश्वमेधों का संपादन, यानी 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो कौन से शासक हुए थे दोस्तों, तो आंसर देंगे तो आंसर है प्रवरसेन प्रथम, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों, बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, कमेंट भी करते चलिए, मुझसे पहले कमेंट किया करो क्वेश्चन का, तो और जो गलत होगा वो मैं बता रहा हूँ, विद पॉइंट के बता रहा हूँ, ठीक है। अगर गलत होगा फिर वो आप सुन के सही करेंगे, फिर लिखेंगे और नोट्स बनाते चलिए, ठीक है दोस्तों। तो वो आपका ऑटोमेटिक ही सही होता चला जाएगा, याद होता चला जाता है फिर, ठीक है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इतिहासकार थे, एक विदेशी इतिहासकार थे बिसेंट स्मिथ ने अपनी एक किताब में लिखा है, उस किताब का नाम है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों के बारे में बताया गया है, और उसी के लिए इन्हें भारतीय नेपोलियन क्या कहा गया, किसके लिए कहा गया, जो इनकी वीरता और विजय जो इन्होंने जीते थे, क्षेत्र जो युद्ध जीते थे, उसकी वजह से इन्हें समुद्रगुप्त को क्या कहा है, भारत का नेपोलियन, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन, भाई साहब वो क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लैंग्वेज देखिए, सवाल की लैंग्वेज कैसे चेंज कर दिया, भाव, इसके तो हाव भाव भी चेंज कर दिए सवाल के, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो क्या है इसका आंसर भी, डी समुद्रगुप्त, यानी 4 का भी डी आंसर। आइए चलते हैं 5 क्वेश्चन पे। 5 कहता है निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का
एक अन्य नाम देवगुप्त था, यानी कि ऐसा कौन सा गुप्त राजा था जिसका नाम देवगुप्त भी था। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार ऑप्शनों में से बताएंगे किसका नाम देवगुप्त था भाई साहब। तो कमेंट करते रहें दोस्तों, कमेंट जरूर किया करो यार, ठीक है। तो उस कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये सीरीज एक ऐसी सीरीज है आपको पैट के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होने वाली है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इस सीरीज को आप पूर्णतः पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे और साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे उनसे। दोस्तों बहुत ही उम्दा सीरीज चल रही है, ठीक है, पैट के लिए, हिस्ट्री और संविधान की, ठीक है दोस्तों। तो 5 का बी आंसर इज राइट आंसर, ठीक है। देवगुप्त किसका नाम था, चंद्रगुप्त द्वितीय का। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 कहता है प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार का क्वेश्चन है दोस्तों, लिख लो भाई साहब, प्रबल संभावना पैट के लिए, प्रबल संभावना। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था। तो परम भागवत की श्रेणी, भागवत की उपाधि धारण करने वाला शासक था भाई साहब, तो वो था हमारा समुद्रगुप्त। कौन था, समुद्रगुप्त, ठीक है, कौन था, समुद्रगुप्त। परम भागवत नेपोलियन की उपाधि, परम भागवत की उपाधि किसने धारण की है, समुद्रगुप्त ने धारण की है। किसने की है, यानी 6 का बी आंसर इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है परम भागवत की उपाधि, फिर वही क्वेश्चन, तो परम भागवत की उपाधि भाई साहब फिर 7 का बी आंसर, 7 का बी आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब। पीसीएस तक में पूछा गया क्वेश्चन है ये, पीसीएस तक में, और यूपी ट्रिपल एससी तो कई बार पूछ चुका है। यूपी ट्रिपल एससी समूह ग में और आपके पैट में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसलिए प्रबल संभावना 5 स्टार का क्वेश्चन है भाई साहब, 5 स्टार कर दीजिए इसको, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में किस एक से संबंध है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है, तो किस एक से संबंध है इलाहाबाद का अभिलेख भाई साहब, तो बताएंगे इलाहाबाद का अभिलेख किस एक से संबंधित है। तो भाई साहब वो संबंधित है भाई साहब हमारा अशोक से भी होगा और समुद्रगुप्त से भी होगा, अशोक से भी होगा, समुद्रगुप्त से भी होगा, यानी बी और सी और डी दोनों आंसर राइट हैं, सी और डी दोनों आंसर राइट हैं, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। बताएंगे इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है, तो किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है, तो समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है, किसके, समुद्रगुप्त के, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ ऑप्शन होता हमारा अशोक भी, तो तब भी अशोक भी लगाते फिर भी, ठीक है। और अब इस समय डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार का क्वेश्चन है भाई, 5 स्टार का, प्रबल संभावना है, जरूर लिखेंगे इसे। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान का जानकारी देता है, किसके सैन्य अभियान की जानकारी देता है, तो बताइए दोस्तों, तो वो देता है समुद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त के, ठीक है, समुद्रगुप्त के भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 5 स्टार का, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए चलते हैं 11 नंबर पे। 11 कहता है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर 5 स्टार का क्वेश्चन है, फिर 5 स्टार का, पैट के लिए, पैट और आपकी रेलवे के लिए, रेलवे के लिए, ठीक है दोस्तों। तो किस शासक का नाम था, प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था, तो भाई साहब आपके सामने क्वेश्चन दिए, ऑप्शन दिए गए हैं, उचित ऑप्शन बताएंगे। तो क्या नाम था भाई साहब, तो उनका नाम था महेंद्र, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, महेंद्र, ठीक है दोस्तों। प्रयाग प्रशस्ति 19वीं और 20वीं पंक्तियों के दक्षिणापथ के 12 राज्य तथा उनके राजाओं के नाम मिलते हैं भाई साहब। प्रयाग प्रशस्ति जो ये है स्तंभ, इसमें जो है 19वीं और 20वीं जो पंक्ति है इसमें लिखी हुई, यानी लाइन, उसमें दक्षिण पथ पे के 12 राज्य, जो दक्षिण के राज्य थे 12, उनके राजाओं के नाम मिलते हैं भाई साहब इसमें, समझ रहे हैं आप, ठीक है। और जो कौशल राज्य था, कौशल राज्य, उस कौशल राज्य का राजा महेंद्र था, कौन था, महेंद्र था, ठीक है दोस्तों। आगे बात समझ में, इस पॉइंट को लिखते चलेंगे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समुद्र के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
भाई साहब 5 स्टार का क्वेश्चन है, लिख लो तुम भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो समुद्र के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है? तो दोस्तों किसका लेख मिलता है भाई साहब, बताएंगे? बताइए। आप कमेंट भी तो किया करो भाई, कमेंट, बिना कमेंट के मज़ा नहीं आ रहा भाई। कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, दोस्तों से सब्सक्राइब कराओ। बिना सब्सक्राइब के तो पढ़ो ही मत भाई, कोई मज़ा नहीं आने वाला। फिर हम कैसे मोटिवेशन प्राप्त करेंगे अपने आप को, कैसे वो करेंगे जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, ठीक है? तो किसका किसका लेख मिलता है? तो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का लेख मिलता है हमें जहांगीर का। किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। किसका लेख मिलता है? जहांगीर का, ठीक है दोस्तों। यानी कि ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 12 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलिए चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन कहता है पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी। पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी। पृथ्विया वीर प्रथम उपाधि थी, तो किसकी उपाधि थी? यानी कि इसका अर्थ होगा पृथ्वी का प्रथम वीर, यानी कि पृथ्वी का प्रथम वीर किसकी उपाधि थी? तो किसकी उपाधि थी? पृथ्वी वीर की। तो समुद्रगुप्त की। देखिए कितनी सारी उपाधियाँ भाई साहब, क्या 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 है। नेपोलियन इसे कहा है, पृथ्वी का प्रथम वीर इसे कहा है, ठीक है। और देवगुप्त वो सॉरी देवगुप्त नहीं, और भारत का नेपोलियन, और पृथ्वी वीर, और इसकी कितनी कितनी सारी उपाधियाँ हो गई? 3 उपाधियाँ हो गई, यानी और परम भागवत भी इसको इनको ही कहा है, ठीक है। परम भागवत भी इसको ही कहा है, यानी 3 का ए 13 का ए आंसर इज राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 स्टार, 5 स्टार, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 कहता है दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लोहो स्तंभ किसकी स्मृति में है? उन्नत प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में भाई साहब, किसकी स्मृति में? बताएंगे दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। कमेंट किया करो भाई, बिना कमेंट के मज़ा नहीं आ रहा भाई। पता ही नहीं चल पा रहा पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो। नोट्स तो बनाते चलें भाई, ऐसे बनाते चलो जैसे बता रहा हूँ, कहीं मत जाओ, कुछ मत पढ़ो भाई। इनसे ही कामयाब इनसे ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन को करके आओगे आप, ठीक है। यही तैयार, यही आते हैं बार बार, यही आते हैं, यही आते हैं, ठीक है। तो बताइए दिल्ली की कुब्बत इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में क्या किसकी स्मृति में लोह स्तंभ है? बताएंगे दोस्तों किसकी स्मृति में बनवाया? तो वो बनवाया दोस्तों चंद्र की, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। 14 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चल रहे हैं। 15 कहता है किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, 5 स्टार का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, 5 स्टार का क्वेश्चन है। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो किसने प्राप्त की थी भाई साहब हत्या करके? तो वो की थी भाई साहब हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय जी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इसने किसकी इसने किसकी किसकी हत्या की थी? किसकी हत्या की थी? रामगुप्त की हत्या। किसकी की थी? रामगुप्त की हत्या की थी, ठीक है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 15 5 स्टार का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और अपने इन क्वेश्चनों को लिख के चलेंगे दोस्तों। ये मत सोचना कि केवल क्वेश्चन करा रहे हैं, ये आएंगे नहीं, ये है वो नहीं दोस्तों। ये वही क्वेश्चन है जो आयोग बार बार पूछे जा रहे हैं, आयोग में कई सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं। भाई साहब हम पूरा स्टाफ बहुत दिनों से लगे हुए थे, तरह तरह की बुकें खरीद के हमने ये क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं। और 1-2 बार में पूछे वाले क्वेश्चन नहीं है, कम से कम 5-5 6-6 बार पूछे गए ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं भाई साहब, पूरा स्टाफ, हम कई वर्षों से इस चीज़ पे लगे हुए थे। अब आके आपकी ये आपको पढ़ाना चालू किया है, ठीक है दोस्तों। और हमारी कोचिंग पे भी अच्छा इस चीज़ का टारगेट चल रहा है बैट को लेके, और हम अपनी कोचिंग पे भी इसी को पढ़ा रहे हैं, और पिछली बार भी इसी को पढ़ाया और अच्छा स्कोर गया था बच्चों का, ठीक है। बट इस बार हम ऑनलाइन भी करा रहे हैं, ऑनलाइन भी तरीके से ही पढ़ा रहे हैं, जैसे कि अब मैं आपको क्लास पढ़ा, तो अच्छा स्कोर जाने की संभावना इस बार भी है। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन तो दबाना भूलें ही नहीं, ताकि अगली क्लास आपसे छूटे नहीं तथा आप पढ़ने से वंचित ना रहें। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, दोस्तों से सब्सक्राइब ज़रूर कराएंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।